नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव टीम वीसीसी की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे द्वारा क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कि मेरे और विकास सर द्वारा आप लोगों तक हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट पैटर्न रहने वाला है उसमें टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, जो कि दो पोर्शन में डिवाइड हैं। 80 मार्क्स आपकी थ्योरी के रहने वाले हैं और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के रहने वाले हैं। जो पूरा सिलेबस है आपका दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हर एक पार्ट 40 मार्क्स का रहने वाला है। पार्ट ए है आपका इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि 40 मार्क्स का है। पार्ट बी है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी 40 मार्क्स का है। इसके अलावा पार्ट सी हम प्रोजेक्ट वर्क के रूप में ले सकते हैं, जो कि 20 मार्क्स का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं पार्ट ए की, जो कि इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें आपके 5 यूनिट रहने वाले हैं। पहला यूनिट नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट है, जो कि 10 मार्क्स का है। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थर्ड यूनिट 12 मार्क्स का है। ये तीनों यूनिट मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। बाकी यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक 6 मार्क्स का है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी 6 मार्क्स का है। ये आपको विकास सर द्वारा पढ़ाए जाएंगे। चलिए अब हम पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें भी आपको 3 यूनिट रहेंगे। यूनिट फर्स्ट रहेगा आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये आपका 12 मार्क्स का रहेगा। यूनिट 2 रहेगा आपका करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो आपका 22 मार्क्स का रहने वाला है। यूनिट थर्ड रहेगा आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इट्स नेबर, जो आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। ये आपको विकास सर द्वारा पढ़ाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, जो कि पार्ट ए का है। इसमें आपका पहला यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो इसमें सबसे पहले आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इन सब के कॉन्सेप्ट मीनिंग आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें 2 सेक्टर मॉडल ही बस आएगा। इसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, जो कि है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। इसमें आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट और फैक्टर कॉस्ट आता है। इसके बाद रियल और नॉमिनल जीडीपी। लास्ट टॉपिक है इसका जीडीपी एंड वेलफेयर। यूनिट 2 की बात करते हैं तो वो है मनी एंड बैंकिंग। इसमें मनी मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड, डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन एंड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। तो मनी कैसे क्रिएट होती है, कैसे फ्लो होती है बैंक से, हाउस होल्ड से। तो क्रेडिट क्रिएशन मतलब कैसे मनी फ्लो होती है एक इकोनॉमी में, बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल रहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है आपका सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपका पहला फंक्शन है गवर्नमेंट्स बैंक, बैंकर बैंक्स, कंट्रोल्स ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसके बाद है आपका यूनिट थर्ड, जिसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें पहला टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड्स एंड कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या है और उसके क्या क्या कंपोनेंट है। प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम एंड प्रॉस्पेरिटी टू सेव, इसमें दोनों एवरेज और मार्जिनल आएंगी। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, कैसे काम करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या है उसका क्या मैकेनिज्म है। मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड्स, मेजर्स टू करेक्ट देम, कैसे हम एक्सेस और डिफिसिट डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई, टैक्सेस सिस्टम के बारे में और मनी सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद है आपका यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो इसमें पहला टॉपिक है गवर्नमेंट बजट, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और कंपोनेंट। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है और कैपिटल रिसिप्ट क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इनके मीनिंग। इसके बाद आपका लास्ट यूनिट है पार्ट ए का, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसका मीनिंग और इसके कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और डिफिसिट का मीनिंग। इसका सेकंड टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसमें इसका मीनिंग ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज फ्लोटिंग, 3 टॉपिक आएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स इन प्री मार्केट इसका लास्ट टॉपिक है।
अब हम बात करते हैं पार्ट बी की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इसमें पहला यूनिट है, या फिर इसको आप 6th यूनिट भी बोल सकते हैं। ये है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसमें पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है A brief introduction of states of Indian economy on the eve of independence। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी किस हालत में थी। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। फीचर्स क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पॉलिसी क्या है एग्रीकल्चर सिस्टम की। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, नई स्ट्रेटेजी क्या अडॉप्ट की है। इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स 1956, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रोल और इंपॉर्टेंस, और फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो फीचर्स एंड अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मतलब एलपीजी पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये आपके कुछ रिसेंट ट्रेंड हैं जो हमें पढ़ना जरूरी है। इसके बाद आता है आपका 7th यूनिट, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें पहला टॉपिक है पॉवर्टी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, और क्या क्या प्रोग्राम है जो पॉवर्टी हटाने के लिए गवर्नमेंट ने इंक्लूड किए हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे लोग रिसोर्स बनते हैं, और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। रूरल डेवलपमेंट, क्या इश्यूज हैं। क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट और मार्केटिंग सिस्टम क्या है, रूरल क्रेडिट और मार्केटिंग सिस्टम क्या है, और रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, इसमें अल्टरनेट फार्मिंग, जैसे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मीनिंग और इसके टाइप्स। केस स्टडीज इंक्लूडेड हैं, जिसमें एनर्जी और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज, इसका क्रिटिकल असेसमेंट हम करने वाले हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मीनिंग और इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्लूडेड है। लास्ट यूनिट है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर। हम इंडिया का और उसकी नेबरिंग कंट्रीज का कंपैरिजन करने वाले हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया और चाइना का। ये जो कंपैरिजन होने वाला है वो इश्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट और अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पे करने वाले हैं। तो ये था आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस सीरीज का लाभ उठाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।